छत्रपति महाराज की। शिवाजी के पकड़े जाने की खबर सुनकर सिद्दी मसूद और बाकी सरदारों की जान में थोड़ी जान आई। अब शिवाजी राजे सिद्दी मसूद के शामियाने में उसके और बाकी आदिलशाही सरदारों के सामने थे। ये वही शिवाजी है जिसको औरंगजेब शिकस्त नहीं दे सका, जिसे अफजल खान भी नहीं पकड़ सका। उसे करनूल के सिद्दी मसूद ने पकड़ लिया है। सिद्दी मसूद अभी भी शिवाजी को पकड़ने की खुशी रोक नहीं पा रहा था, लेकिन शिवाजी के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो अब वहां खड़े सैनिकों और बाकी सरदारों को थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके अलावा ये बात भी थोड़ी रहस्यपूर्ण लग रही थी कि इतने कम सैनिकों के साथ आखिर शिवाजी राजे भागने की कोशिश क्यों करेंगे। कहीं ये कोई नई चाल तो नहीं, कहीं ये मात देकर भाग निकलने के लिए बिछाई गई कोई बिसात तो नहीं। तो क्या अब हम इसे मार दें सरदार? एक सैनिक ने सिद्दी मसूद से पूछा। अरे नहीं बेवकूफ, इतनी जल्दी नहीं। अभी हम इसे बीजापुर ले जाएंगे, बड़ी बेगम के सामने पेश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि जो काम उनके बड़े बड़े सरदार नहीं कर सके वो काम मैंने किया है, वो काम करनूल के सिद्दी मसूद ने किया है। सिद्दी मसूद ने हंसते हुए कहा। शामियाने में खड़े सभी सैनिक शिवाजी राजे का मखौल उड़ाने के अंदाज में हंस रहे थे। तभी शिवाजी ने गरजते हुए कहा, मसूद, अगर मेरे हाथ में ये बंधन नहीं होता और इसकी जगह एक तलवार होती ना, तो मां भवानी की कसम अभी तुम्हें यह पता लग जाता कि कौन किसको कहां लेकर जाने वाला है। शिवाजी की वो दहाड़ सुनकर एक पल के लिए सभी सैनिक और यहां तक कि खुद सिद्दी मसूद भी सहम गया था, लेकिन उस 2 पल के सन्नाटे के बाद फिर से आदिलशाही सैनिकों से भरा वो शामियाना हंसी से गूंज गया। लेकिन शिवाजी राजे की इस ललकार को सुनकर सिद्दी मसूद भी गुस्से में आ गया। वो किसी भी कीमत पर शिवाजी राजे को नीचा दिखाने वाला कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। हमारे बीच, हमारे 10,000 सैनिकों के बीच खड़े होने के बाद भी इतनी अकड़? अरे तुझे ये भी लगता है कि अब भी तू निकल भागेगा? ठीक है, ये ले और अब बता कि यहां से कैसे भागेगा। ये कहते हुए मसूद ने शिवाजी राजे की ओर एक पुरानी टूटी सी तलवार फेंक दी और उनके बंधन खोले जाने का आदेश दिया। सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसूद क्या करने वाला है। हाथ में तलवार आते ही शिवाजी मसूद के ऊपर टूट पड़े। वो तलवार भले ही टूटी हो, लेकिन शिवाजी के हौसले इतने मजबूत थे कि उसमें टूटी हुई तलवार आड़े नहीं आ रही। फिर भी बार बार मसूद ही शिवाजी पर भारी पड़ रहा था। तभी फजल खान शामियाने में आया। बार बार मसूद शिवाजी राजे को उस युद्ध में हरा दे रहा था। ये बात फजल को हजम नहीं हो रही थी। आखिर उसने शिवाजी राजे का शौर्य और उनका तेज महसूस किया था। अब उसे बंदी बनाकर राजे के सामने लाया गया था। फजल खान, तुम तो शिवाजी की कितनी तारीफ कर रहे थे कि शिवाजी को पकड़ना मुश्किल है, परिंदा भी उसके पास से पर नहीं मार सकता है। लेकिन ये शिवाजी, ये तो मेरे सामने टिक भी नहीं पा रहा है। देखो, ये तलवार भी ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है। सिद्दी मसूद ने फजल खान की तरफ व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। फजल खान, जिसने शिवाजी राजे को युद्ध भूमि में लड़ते हुए भी देखा था, उसे तुरंत शक हो गया था कि सामने खड़ा ये इंसान शिवाजी तो नहीं है। इतना सुनकर सिद्दी मसूद चौंक गया। फजल खान आगे बढ़ा और शिवाजी राजे की जिरे टोप पगड़ी को उतार दिया। अब सच सबके सामने था। सामने खड़ा आदमी शिवाजी था ही नहीं, वो तो कोई और था। कौन हो तुम? सिद्दी मसूद ने लगभग चीखते हुए कहा। शिवाजी के चेहरे पर अब भी एक मंद मुस्कान थी। शिवा कासिद। शिवा कासिद ने हंसते हुए कहा। शिवा कासिद के इतना कहने के बाद पूरे शामियाने में मातम का सन्नाटा पसर गया। सिद्दी मसूद तो ताज्जुब में था कि हूबहू शिवाजी की तरह दिखने वाला शख्स शिवाजी है ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चला फजल खान की ये शिवाजी नहीं है? सिद्दी मसूद ने फजल खान की तरफ देखते हुए कहा। मसूद, अगर इस शामियाने में शिवाजी होता तो तुम्हारा सर इस टूटी तलवार से भी कब का धड़ से अलग जमीन पर गिर चुका होता। अब सिद्दी मसूद के चेहरे से वो खुशी की लहर काफूर हो गई थी, जो अब से कुछ देर पहले तक देखी जा सकती थी। वो ताज्जुब के साथ साथ अपनी इस गलती के लिए लज्जित भी हो गया था। आखिर इतनी बड़ी भूल और सिद्दी मसूद से? आखिर ऐसी कौन सी योजना शिवाजी राजे ने बनाई थी
कि एक बार फिर दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। अब सिद्धि मसूद और उनके साथियों के हाथ में शिवाजी का एक हमशक्ल था, जिसके बारे में उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। असल में पन्हाला किले के घिरने के बाद बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी की तरह दिखने वाले एक वीर योद्धा शिवा कासिद को शिवाजी राजे के पास भेजा था। राजे, आपकी जगह पर मैं सिद्धि मसूद के सामने जाना चाहता हूं और मेरा हुलिया भी आपसे मेल खाता है, तो कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। शिवा कासिद ने राजे को सजदा करते हुए कहा, नहीं शिवा, इस काम में बहुत खतरा है और मैं अपने कारण किसी और योद्धा की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता हूं। हमारे सभी योद्धाओं की जरूरत अभी स्वराज को है, मां तुलजा भवानी को है, शिवाजी राजे ने कहा। लेकिन राजे, आपका जीवन स्वराज के लिए बेहद जरूरी है। हमारे जैसे दीपक तो इस स्वराज की लड़ाई में जलते बुझते रहेंगे, लेकिन आप जैसे सूर्य को चमकते रहना ज्यादा जरूरी है। नहीं शिवा, हम ऐसे ही अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा, शिवाजी राजे ने कहा। शिवाजी राजे शिवा कासिद को अपनी जगह पर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वे किसी और योजना पर काम कर रहे थे ताकि किसी की भी जान ना गंवानी पड़े, क्योंकि शिवाजी राजे जानते थे कि एक बार सिद्धि मसूद के सामने जाने का मतलब है कि जान भी जा सकती है। लेकिन शिवा कासिद पीछे हटने को तैयार नहीं थे। स्वराज के इस यज्ञ में वो अपने लहू की आहुति देने को एकदम तैयार खड़े थे। अगर मेरा जीवन आपकी रक्षा के लिए काम नहीं आ सकता तो मेरे जीवन का क्या ही मतलब है राजे, मैं अपने जीवन को यूं ही खत्म कर लेता हूं। ये कहते हुए शिवा कासिद ने अपना हाथ अपनी तलवार की तरफ बढ़ा दिया। शिवाजी राजे असमंजस में थे, लेकिन अंततः वे तैयार हो गए। इसके कुछ देर बाद बाजी प्रभु के साथ शिवा कासिद एकदम शिवाजी राजे की ही तरह की साज सज्जा करके उनके सामने आए। एक बारगी तो शिवाजी राजे भी हैरान रह गए कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया है। शिवा, इस मातृभूमि और स्वराज की रक्षा के लिए हमारा लहू कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें अपना लहू यूं ही नहीं बहाना होगा। ये कहते हुए शिवाजी राजे ने शिवा कासिद की मुट्ठी में एक पुड़िया रख दी। दरअसल शिवाजी राजे जानते थे कि सिद्धि मसूद के सैनिकों के हाथों पकड़े जाने पर मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए शिवाजी ने शिवा कासिद के हाथों में एक खुजली वाले पाउडर की पुड़िया दी थी ताकि ऐसे समय में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब शिवा कासिद ने उस पुड़िया का इस्तेमाल अपने पास खड़े एक सैनिक पर किया और भागने के लिए शामियाने के दरवाजे की तरफ दौड़ा। उस पुड़िया में रखे पाउडर की वजह से वहां अगल बगल खड़े सैनिक और यहाँ तक कि फजल खान भी परेशान हो गया, क्योंकि उसकी वजह से अचानक ही उन सबको तेज खुजली शुरू हो गई थी। या अल्लाह, इस काफिर ने यह कौन सी मुसीबत उड़ेल दी है हमारे ऊपर। फजल खान ने कहा, पकड़ो इस काफिर को, मार डालो इस बहरूपिये को। पूरे शामियाने में ये आवाजें गूंज उठी। इसके बाद वीर मराठा शिवा कासिद ने एक सैनिक की तलवार खींचकर मोर्चा संभाल लिया और काफी देर तक सिद्धि मसूद और उसके सैनिकों से युद्ध करने के बाद आखिरकार दुश्मनों के झुंड ने शिवा कासिद को घेर लिया और मौत के घाट उतार दिया। थोड़ी देर चली इस लड़ाई में ही शिवा कासिद ने पूरे शामियाने में खड़े सैनिकों को नाकों चने चबवा दिए थे। अब सिद्धि मसूद के सैनिक और घबराए हुए थे। या अल्लाह, वो शिवाजी के बहरूपी ने जब इतनी तबाही मचा दी तो शिवाजी तो और भी खतरनाक होगा, सिद्धि मसूद ने चीखते हुए कहा। ये सोचकर सिद्धि मसूद समेत सारे सैनिक और भी सहम गए थे। लेकिन सिद्धि मसूद अब ये सोच रहा था, उसके हाथ में एक बहरूपिया पकड़ा कर आखिर शिवाजी राजे गए कहां। शिवा कासिद के साथ बनाई हुई इस योजना ने शिवाजी राजे को इतने समय की तो मोहलत दे ही दी थी कि वो पन्हाला किले से विशालगढ़ के रास्ते में काफी दूर निकल जाए। दरअसल इस मिली मोहलत का फायदा उठा शिवाजी अब घोड़खिंड के पास पहुंच गए थे। घोड़खिंड से विशालगढ़ बस कुछ ही दूरी पर था और ये इतना संकरा रास्ता है कि एक बार में एक ही सैनिक निकल सकता है और घुड़सवारों को निकलने में तो और भी मुश्किल हो सकती है। शिवाजी और उनके 600 सैनिक अब उसी घोड़खिंड के पास पहुंच गए थे। यहाँ से विशालगढ़ पहुंचने से पहले शिवाजी और उनके सैनिकों को घोड़खिंड का वो दर्रा पार करना था, लेकिन उसे पार करना इतना आसान नहीं था। शिवाजी राजे के सैनिक अब थक भी चुके थे और वे हार मान रहे थे। तभी शिवाजी राजे ने अपने सैनिकों की तरफ मुखातिब होकर उन्हें संबोधित करना शुरू किया।
हम भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन हमारे ऊपर मां तुलजा भवानी का हाथ है। हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमें डटे रहना है, हमें साथ रहना है, हमें साथ मिलकर आदिल शाही सल्तनत को उखाड़ फेंकना है। हम सभी को अभी विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचना है। विशालगढ़ पहुंचकर ही हम सिद्दी मसूद और उसकी सेना को धूल चढ़ा सकते हैं, और हम ये जरूर करेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। शिवाजी के साथ बाकी सभी सैनिकों ने यह नारा लगाया और दुगने उत्साह के साथ घोड़खंड को पार करने में जुट गए। बाजी प्रभु ये बात जानते थे कि शिवाजी राजे सभी सैनिकों को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ विशालगढ़ पहुंचना शायद मुमकिन नहीं है। शिवाजी राजे का सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचना बेहद जरूरी है, और यह तभी संभव होगा जब इसके लिए एक पुख्ता योजना बनाई जाएगी। उन्होंने तानाजी को अपने साथ कुछ दूरी पर बुलाया। तानाजी, हम सब एक साथ तो विशालगढ़ नहीं पहुंच सकते। पीछे पीछे आदिलशाही सेना भी हमारे पास तक पहुंचने ही वाली होगी। बाजी प्रभु ने कहा। हाँ, आपकी बात तो सही है बाजी प्रभु, लेकिन आप जानते हैं राजे अकेले विशालगढ़ तक जाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तानाजी ने जवाब दिया। नहीं तानाजी, इस समय हमें अपने मस्तिष्क से काम लेने की जरूरत है। मैं 300 सैनिकों के साथ यहां पर रुकूंगा और आदिल शाही सेना का सामना करूंगा। आप शिवाजी राजे को लेकर विशालगढ़ की तरफ निकलिए। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, बातचीत का समय नहीं है, बाजी प्रभु ने कहा। लेकिन बाजी प्रभु, 300 सैनिकों से 10,000 की आदिल शाही सेना का सामना करना मौत को गले लगाना है, तानाजी ने कहा। स्वराज के दीपक शिवाजी राजे के लिए जान देने का मौका मिले, इससे अच्छी किस्मत कहां होगी तानाजी, बाजी प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा। बाजी प्रभु के चेहरे से यह साफ था कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, और उनके आत्मविश्वास से यह स्पष्ट था कि वे इस समय अकेले ही 10,000 की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। बाजी प्रभु अपने भाई फूला जी के साथ अब युद्ध भूमि में जाने की तैयारी करने लगे। शिवाजी राजे के व्यक्तित्व में एक तरह की आभा, एक तरह का आकर्षण था जो शायद विरले ही मिलता है। तभी तो बाजी प्रभु देशपांडे, जो कि एक समय उनके खिलाफ युद्ध में खड़े थे, आज उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार खड़े हैं। दरअसल एक समय था जब बाजी प्रभु भी शिवाजी राजे के खिलाफ खड़े थे, और दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध होने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर शिवाजी राजे ने युद्ध का रुख बदल दिया था। बात हेडस के युद्ध की है, जहां पर शिवाजी राजे अपना भगवा फहराना चाहते थे, और हेडस की निगहबानी का काम बाजी प्रभु देशपांडे के हाथों में था। बाजी प्रभु का काम था किले को आक्रमण से बचाना, लेकिन ये दुर्भाग्य ही था कि बाजी प्रभु के सामने स्वयं शिवाजी राजे युद्ध में थे। मराठे जान दे सकते हैं, लेकिन कभी झुकते नहीं हैं। इस युद्ध भूमि में भी अपनों के खिलाफ बाजी प्रभु एक हाथ में दंड पट्टा और एक हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन छत्रपति को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने अपनी भवानी तलवार को म्यान में रख दिया था। अरे राजे, ये क्या कर रहे हैं आप? तलवार के बगैर बाजी प्रभु का सामना करना तो खुद की मौत को दावत देना ही होगा, तानाजी ने शिवाजी राजे को तलवार म्यान में रखते देख डरते हुए कहा। अब अपनों से क्या लड़ना तानाजी, शिवाजी ने एक आत्मविश्वास के साथ कहा। ये कहते हुए शिवाजी बाजी प्रभु के पास पहुंच गए, जो कि एक हाथ में दंड पट्टा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। आप निहत्थे हैं राजे, ऐसे में मैं आपके ऊपर वार कैसे कर सकता हूं? बाजी प्रभु ने हैरान होते हुए शिवाजी से कहा। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं बाजी। आप जिसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ही आपके अपनों का खून बहाया। क्या आप फिर से अपने ही हाथों अपनों का खून बहाना चाहते हैं? शिवाजी राजे ने बाजी प्रभु की आंखों में देखते हुए कहा, जैसे कि वो उनसे लड़ना तो दूर एक छोटे भाई की तरह गले मिलना चाहते हो। बाजी प्रभु कुछ देर के लिए बर्फ हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। आखिर शिवाजी राजे के खिलाफ वे कैसे तलवार उठा सकते हैं? जैसे ही ये बात बाजी प्रभु को समझ में आई, वो शिवाजी के सामने नतमस्तक हो गए और राजे का पांव पकड़ लिया। लेकिन राजे ने उन्हें तुरंत ही उठाकर अपने गले से लगा लिया। अपनी इस सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से शिवाजी राजे ने न सिर्फ बाजी प्रभु देशपांडे जैसे एक योद्धा को अपने पाले में कर लिया था, बल्कि अपनों का खून बहने से भी बचा लिया था। शिवाजी के इन्हीं गुणों की वजह से वो अपने सभी मंत्रीगणों और यहाँ तक कि सैनिकों में भी बेहद लोकप्रिय थे। प्रजा को एक नेक,
बहादुर और समझदार शासक चाहिए होता है, और स्वराज को चाहिए था एक सूझबूझ कूटनीति से भरा हुआ योद्धा। शिवाजी के अंदर ये सारे ही गुण थे। ये 13 जुलाई 1660 का दिन है जब शिवाजी पन्हाला से निकलकर घोड़खिंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस ऊहापोह में पड़े हुए हैं कि वो बाजी प्रभु को अकेले छोड़कर कैसे जाएं। राजे के लिए अपने एक एक योद्धा की जान बहुत प्यारी है, लेकिन बाजी प्रभु ने भी मन बना लिया है कि वे शिवाजी को सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और घोड़खिंड से नहीं हटेंगे। राजे, आपको यहां से विशालगढ़ की तरफ निकल जाना चाहिए। आदिल शाही फौज को अब तक पता चल गया होगा कि हम विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। बाजी प्रभु ने शिवाजी राजे के पास आकर कहा, नहीं बाजी, हम सब मिलकर इस आदिल शाही फौज का सामना करेंगे। स्वराज की लड़ाई हम सब की है। मैं अकेला विशालगढ़ नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। पूरी सेना को इस बात का अंदाजा था कि इस समय राजे को 10,000 की आदिल शाही सेना के सामने नहीं भेजा जा सकता है। जल्द से जल्द राजे को विशालगढ़ पहुंचाना होगा। राजे, स्वराज के लिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। पीछे से आने वाली आदिल शाही सेना से लड़ाई के लिए हम 300 मराठा ही काफी होंगे। आप जल्द से जल्द यहां से निकलिए। बाजी प्रभु ने कहा, नहीं बाजी, यहाँ पर आप स्वराज के लिए अपना खून बहाएं और मैं भागता फिरूं, क्या ये एक शासक के लिए उचित होगा? शिवाजी राजे ने बाजी प्रभु से पूछा। नहीं राजे, लेकिन स्वराज के लिए ये उचित होगा। आप स्वराज के दीपक हैं और स्वराज के दीपक का प्रज्वलित रहना इस समय सबसे आवश्यक है। 10,000 की आदिल शाही सेना अब तक विशालगढ़ के लिए निकल चुकी थी और इधर शिवाजी राजे, बाजी प्रभु और बाकी मराठा सैनिकों को छोड़कर अकेले विशालगढ़ की तरफ निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी सेना के सामने शिवाजी राजे का जाना ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये बात बाजी प्रभु समेत सभी मराठा योद्धाओं को मालूम थी, लेकिन राजे की जिद के आगे उनकी जान बचाने के लिए बाजी प्रभु और बाकी लोग क्या करेंगे?